प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। इस स्पर्श ऑनलाइन क्लास में संगीत विषय के अंतर्गत आज आप लोगों को मैं राग में बादी स्वर का महत्व इस टॉपिक पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बादी स्वर को तो आप जानते हैं कि राग में लगने वाले प्रमुख स्वर यानी मुख्य स्वर को बादी कहते हैं। इसको राजा की उपमा दी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी इसकी कुछ विस्तृत व्याख्या है, परिभाषा है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। राग में बादी स्वर का महत्व। शास्त्रों की उक्त व्याख्या के अनुसार बादी स्वर की स्थिति राग रूपी राज्य में राजा के समान मानी गई है। बादी स्वर का प्रयोग राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। बादी स्वर ही प्रत्येक राग की विशेषता निर्भर करता है। इसी कारण बादी स्वर को जीव या अंश स्वर भी कहते हैं। बादी स्वर का प्रयोग राग में कुशल गायक भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। राग में बादी स्वर को बार बार दिखाना, बादी स्वर से ही राग का आरंभ करना, बादी स्वर पर ही राग समाप्त करना तथा राग के प्रमुख भागों में बादी स्वर को बार बार भिन्न भिन्न स्वरों के साथ दिखाना तथा कभी कभी बादी स्वर को बड़ी देर तक लंबा करके गाना इत्यादि विविध ढंगों से बादी स्वर का प्रदर्शन रागों में किया जाता है। उदाहरणार्थ, विहाग में गंधार बादी स्वर है तो उसका योग इस प्रकार देखने में आएगा जैसे ग रे सा, नी सा ग, म ग, प ग म ग, नी प ग म ग, निशा ग म ध, प ग म ग सा इत्यादि। इसी प्रकार मारवा में बादी स्वर कोमल रे का प्रयोग देखिए कैसे होता है। नी रे सा, नी रे, ग रे, ग म ग रे, म ग रे सा इत्यादि। इस तरह से अवग्रह लगाते हुए हम वो करते हैं। यहां पर कोमल ऋषभ को लंबा खींचकर उसका बादित्व कितना सुंदरता से प्रकट किया जाता है। बादी स्वर के प्रयोग से रागों के गाने का समय भी जानने में सुविधा मिलती है। जब किसी राग में सप्तक के पूर्वांग में से, पूर्वांग आप समझ रहे होंगे, पूर्वांग का मतलब होता है यानी सारे ग म, यानी ये चार स्वरों में से जब हम इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं पूर्वांग होगा। अपध निशा ये उत्तरांग होता है। तो सप्तक के पूर्वांग में से कोई स्वर बादी होता है तो उसे पूर्वांग बादी राग कहते हैं और उसके गाने का समय प्रायः दिन रात के पूर्वांग समय अर्थात दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक के बीच होता है। जैसे भीमपलासी, पीलू, पूर्वी, मारवा, यमन, भोपाली, बागेश्वरी इत्यादि रागों में पूर्वांगवादी स्वर होने के कारण ये राग उपरोक्त समय यानी पूर्वांग समय में ही गाए बजाए जाते हैं। इसी प्रकार किसी राग में जब कोई वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में से होता है तो वह दिन रात के उत्तरांग भाग अर्थात रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के समय में से किसी समय का राग होता है। जैसे भैरव, भैरवी, बिलावल, कालिंगड़ा, सोहनी, आशावरी इत्यादि। बादी स्वर की एक विशेषता यह और है कि किसी राग में केवल बादी स्वर बदल देने से ही राग भी बदल जाता है। जैसे उन रागों में लगने वाले स्वर लगभग एक से ही हों, जैसे भीमपलासी और धनाश्री, यह दोनों राग काफी थाट से उत्पन्न हुए हैं और दोनों में ही गौनी कोमल प्रयुक्त होते हैं यानी लगते हैं। किंतु इन रागों में केवल बादी स्वर के उलटफेर से ही राग परिवर्तित हो जाता है। जब भीमपलासी गाया जाएगा तो उसमें मध्यम स्वर अधिक दिखाया जाएगा क्योंकि म स्वर भीमपलासी में बादी है, और जब धनाश्री गाया जाएगा तो पंचम स्वर अधिक दिखाया जाएगा क्योंकि धनाश्री में प बादी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि केवल बादी स्वर को बदल देने से ही भीमपलासी से धनाश्री राग बदल जाता है। किसी राग का कोई स्वर समुदाय
देखकर उसमें बादी स्वर पहचानने से उस राग का नाम भी ध्यान में आ जाता है। जैसे सा ग म ध नि ध सा नि ध प ग म ध प ध प ग म रे सा। इसमें धैवत स्वर विशेष रूप से चमक कर अपना वादित्व प्रकट कर रहा है। अतः यह हमीर राग है क्योंकि हमीर में बादी धैवत माना गया है। बादी स्वर की सहायता से राग का विस्तार तथा राग की बढ़त भी दिखाई जाती है। जैसे मालकोस में मध्यम स्वर बादी है तो देखिए उसके स्वर विस्तार में म किस तरह समाया हुआ है। शा नी शा म ग म ध नि ध म ग म ग शा, श्याम श्याम ग म ध प ग म नि ध म ग म इत्यादि। राग में बादी स्वर का महत्व बताते हुए ऊपर जो वर्णन किया गया है उसमें उसके अनुसार निम्नलिखित 7 बातें विद्यार्थियों को याद रखनी चाहिए, यानी आप लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नंबर 1, बादी स्वर राग का प्रधान स्वर होता है और राग रूपी राज्य में उसका स्थान राजा के बराबर है। दूसरा, बादी स्वर को ही संगीत शास्त्रों में जीव स्वर भी कहते हैं, अर्थात इसी स्वर में राग के प्राण होते हैं। तीसरा, बादी स्वर से राग गाने का समय जाना जा सकता है। चौथा, केवल बादी स्वर को बदल देने से कोई कोई राग भी बदल जाता है, चाहे अन्य स्वर दोनों रागों में एक समान ही क्यों न हो। पांचवा, बादी स्वर पर राग का सौंदर्य निर्भर करता है। छठवां, किसी स्वर समुदाय में बादी स्वर को पहचान कर यह बताया जा सकता है कि यह अमुक राग है। सातवां, राग में लगने वाले अन्य सब स्वरों की अपेक्षा बादी स्वर अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये था बच्चों, आप लोगों को हमने बादी स्वर के महत्व के बारे में बताया कि इसकी कुछ विशेषताएं ज़्यादा हैं जिसको हमें विस्तृत करना ज़रूरी होता है। बड़ी कक्षाओं में इसको लिखना जब पड़ेगा तो आप संक्षिप्त रूप में नहीं आप परिभाषित कर सकते। जहाँ संक्षिप्त की ज़रूरत हो वहाँ संक्षिप्त रूप में परिभाषित करिए, जहाँ विस्तृत की ज़रूरत हो वहाँ विस्तृत रूप में ही उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैंने यह जरूरी समझा। इसको आप सुनिए, बार बार सुने। कहीं आपके समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है तो ऑनलाइन के माध्यम से जो हम प्रयास कर रहे हैं इसके बाद आप पूछ सकते हैं, उसमें अपनी बात रख सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, तो उसको और बेहतर तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।